सच्चिदानंद रूपाय विश्ववतीपतितवे तत्पराय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण नाथ नारायण वासुदेव। स्मरत हरे गर्भ पधारे हरे गर्भ पधारे। श्री कृष्ण पंथी गृह की तुम कहीं जन बंदी गृह की तुम कहीं जन मुरारी। हे अद्भुत बात तुम्हारी बदल में चमके मथुरा के तारे में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारी। हाथ स्वामी सखा हमारे हाथ स्वामी सखा हमारे। हे नाथ श्री कृष्ण हरे मुरारी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ओके, आई थिंक हम मंगलाचरण के साथ स्टार्ट करते हैं। तब तक सब लोग, बाकी सारे भक्त भी जुड़ जाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंदे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंदे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंग तारहु रे भव सिंधुरे, तारहु रे भव सिंधुरे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंदरे, अभय चरणारविंदरे। सीतातापा बात बरीशन ए दिन जामिनी जागिरे। सीतातापा बात बरीशन ए दिन जामिनी जागिरे। विफल सेविनु कृपण दुर्जन चपल सुखल भलागिरे। विफल सेविनु कृपण दुर्जन चपल सुखल भलागिरे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंदरे, अभय चरणारविंदरे। हे धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परतीथिरे। हे धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परतीथिरे। कमल दल जल जीवन थल मल भजहु हरि पद नीतिरे। कमल दल जल जीवन थल मल भजहु हरि पद नीतिरे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंदरे, अभय चरणारविंदरे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दासाभिलाष रे। पूजन सखी जन
आत्मनिवेदन गोविंद दासाभिलाषा रे, गोविंद दासाभिलाषा रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणारविंदने, अभय चरणारविंद रे, अभय चरणारविंद रे। हरे कृष्णा। ओके, मैं वापस से स्क्रीन शेयर करती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मेरी माता स्क्रीन जी। नजर आ रही है? जी हरे माता जी। कृष्ण। जी माता जी, आ रही है। डन, थैंक यू। राइट, थोड़ी सी यहाँ आज नेटवर्क ग्लिचेस हैं, तो प्रोबेबली बीच बीच में मेरा जो है हो सकता है वीडियो बंद हो जाए या कभी मैं निकल जाऊं, तो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स टू रिटर्न बैक। ओके जी, हरे कृष्ण सभी को। आज जो है हम अध्याय 14 के साथ आगे बढ़ेंगे, भक्ति की योग्यता के बारे में जानेंगे। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगले हफ्ते जो है क्लास होगी, परंतु उसके अगले हफ्ते जो है प्रोबेबली मैं किसी और टीचर को दूंगी, या अगर नहीं हो सके तो हम लोग जो है एक हफ्ते का क्लास जो है पुश करेंगे, क्योंकि मेरी कंटिन्यूअसली एग्जाम्स है उस हफ्ते, तो मुझे थोड़ा सा जो है ब्रेक की जरूरत पड़ेगी जी। तो आज के अध्याय के साथ हम आगे बढ़ते हैं, भक्ति की योग्यता के बारे में जानते हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो तो अध्याय 5, जो भी मतलब हमारे साथ अध्याय 5 में थे, ये अध्याय थोड़ा बहुत जो है उससे मिलता जुलता अध्याय है। ओके, तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में क्या क्या जाना था? आप में से कोई हैंड रेज कर सकते हैं कृपया प्लीज? एक चीज कृपया आप सभी से एक मेरी निवेदन रहेगी कि पिछले कक्षा में हम लोगों ने जो भी किया है, एटलीस्ट एक बार जो प्रेजेंटेशन आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है उसे देखकर आइएगा, ताकि आप लोगों को जो है अगली कक्षा में जाने के लिए आसानी हो। हरे जी, कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण संगीता माता जी, बताइए। भक्ति के 5 साधन जी पिछले क्लास में किया। मथुरा निवास, भागवत श्रवण, महामंत्र जप, अर्च विग्रह सेवा, भक्ति सेवा। जी, तो ये सबसे जो है श्रेष्ठ, या हम कह सकते हैं बेस्ट जो है 5 अंग है भक्ति के। ठीक? तो अब भक्ति के तो हम लोगों ने 64 अंग समझ लिए। अब अगला ये कदम आता है कि हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हम भक्ति के योग्य है या नहीं, या किस तरीके से अपने आप को हम भक्ति के योग्य बना सकते हैं। राइट, भक्ति की पात्रता जानना तो हम लोग जान चुके हैं पहले अध्यायों में, जिसके बारे में इवन बाद में जब जिन्होंने नहीं जाना है, जो लोग हमारे साथ नहीं थे, वो लोग आगे भी पढ़ेंगे। परंतु यहाँ पर जो है हम भक्ति की योग्यता के बारे में जानने वाले, कि किस प्रकार से हम अपने आप को योग्य बना सकते हैं, या क्या चीज जो है भक्ति की योग्यता है और क्या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। मतलब सिर्फ ये जानना कि क्या है वो अलग हो जाता है, साथ ही साथ हमें ये महत्वपूर्ण तरीके से जानना होगा कि क्या भक्ति की योग्यता नहीं है। जब तक हम इस चीज को नहीं जानेंगे तब तक कभी भी हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगर आप लोगों को एक बेसिक तरीके से बताऊं, तो क्या करनी चाहिए वो तो सबको पता होती है, बट क्या नहीं करनी चाहिए वो महत्वपूर्ण होता है, और किस चीज के बारे में ध्यान हमें नहीं देना चाहिए वो भी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर जो है उन दोनों चीजों के बारे में हम समझेंगे। राइट, माता जी, शुड वी वेट, क्योंकि अभी ओनली 40 मेंबर्स हैं, मे बी क्लास में अराउंड 60 लोग आते हैं। तो नेहा माता जी। माता जी, बाय द टाइम हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। ओके, तो मे बी बिफोर आई गो विद दिस भक्ति की योग्यता, क्योंकि ये थोड़ी बहुत सिमिलर है अध्याय 5 के साथ, तो मैं ओपन करती हूँ अध्याय 5 की प्रेजेंटेशंस, और आप लोगों को थोड़ा सा मतलब उससे गाइड कर लेती हूँ कि क्यों ये जो है 5वें अध्याय के प्रेजेंटेशंस के सिमिलर है, और किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। तो एक बार हम 5वें अध्याय का जो प्रेजेंटेशन है वो जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं,
उसके बाद हम आज की कक्षा के साथ प्रारंभ करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट फॉर इट। यस, आई होप आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। राइट, तो हम 5वें अध्याय के साथ ग्रो थ्रू कर लेते हैं एक बार। 5वां अध्याय जो है भक्ति का शुद्ध स्वरूप है, कि किस तरीके से हम समझे कि हम लोग भक्ति के योग्य हैं या नहीं। तो पिछले अध्याय जो भक्ति का अध्याय 4 था, उसमें वास्तविक सार को समझाने के बाद जो है श्रील रूप गोस्वामी जी यह वर्णन करने जा रहे हैं कि भक्ति सेवा स्वतंत्र किस तरीके से है, किस तरीके से हम भक्ति सेवा को स्वतंत्र कहते हैं। स्वतंत्र का अर्थ ये हो जाता है कि किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है भक्ति सेवा। भक्ति सेवा जो है किसी एक भौतिक चीज के ऊपर, भौतिक विचार के ऊपर निर्भर नहीं करती है। इस अध्याय में भी कहीं ना कहीं उसी के बारे में जानने वाले हैं। पवित्रता रूप से जो है भक्ति जो है कभी भी भुक्ति या मुक्ति की ओर झुकाव नहीं होती है। शुद्ध भक्ति सेवा जो है हमेशा हमें आगे बढ़ाती है और भौतिक जो चीजें हैं, वर्ग हो, देश हो, समाज हो जिसमें हम रहते हैं, उससे जो है बिल्कुल भी कलुषित नहीं है। भक्ति सेवा उस पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि अगर आप सभी को पता हो तो वर्णाश्रम धर्म के कारण जो है अभी समाज में भक्ति को मतलब पूरी तरीके से अलग अलग रूप से बता दिया गया है कि ये व्यक्ति ये काम करेगा, दूसरा व्यक्ति दूसरा करेगा। ये अभी तो फिर भी बदलता आ रहा है। पिछले जो है कुछ वर्षों पहले जो है इसकी प्रबलता बहुत ज्यादा थी समाज में, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को जो है मंदिर में ना जाने देना। ये सारी चीजें पहले बहुत ज्यादा जो है प्रबल थी। अभी जो है जाते जाते जिस तरीके से ज्ञान बढ़ रहा है उस तरीके से इस पे भी जो है कटाव आ रही है। परंतु इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से भक्ति जो है बिल्कुल भी इन सब चीजों पर निर्भर नहीं करता है। भक्ति एक आत्मनिर्भर चीज है, स्वतंत्र चीज है। जन्म, वैदिक शास्त्र या बलिदान या वर्णाश्रम धर्म, इन सब चीजों से कोई महत्व नहीं रह जाता। तो पवित्र जन्म से कोई महत्व नहीं है इसका। पवित्र जन्म हो या नहीं हो, हम कहीं पर भी जन्म लें, इससे भक्ति का कोई महत्व नहीं है। शुद्धि के अनुष्ठानों को जो है जैसे कि अगर पता है तो प्रायश्चित करने का अभ्यास है हम सभी का। कोई गलती हो गई है तो उसके लिए प्रायश्चित करना, तो उसके अनुष्ठानों के ऊपर भी आधारित नहीं है। यहाँ शुद्धि का अर्थ है प्रायश्चित, कि कोई पाप कर्म हुआ है, या जैसे कि अगर आप लोगों को पता हो तो हम कुंडलियां देखते हैं और उसके आधार पर नहीं, ये दोष है तो इसके लिए हम प्रायश्चित करते हैं या शुद्धिकरण करते हैं। तो ऐसे शुद्धिकरणों के अनुष्ठानों के ऊपर भी आधारित भक्ति नहीं है। और तीसरा है वर्णाश्रम धर्म पे भी आधारित भक्ति नहीं है। भक्ति जो है जन्म हो, शुद्धि हो, वर्णाश्रम धर्म हो, इन तीनों चीजों के ऊपर आधारित नहीं होती है। साथ ही साथ शुद्धि के अनुष्ठानों में आप यहाँ पर जो है उसी के बारे में वर्णन है कि प्रायश्चित की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान कर्म इन सब से दूर रहता है। ज्ञान कर्माद्य अनावृतम कहते हैं भक्ति को। ज्ञान कर्म, हम जो हमारे पास जो ज्ञान है, हमारे पास हम जो कर्म करते हैं उससे कलुषित नहीं होता है भक्ति हमारा। कर्म का आधार है यहाँ हमारे भौतिक कर्मों के बारे में है, भक्ति कर्म के बारे में ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। और फिर यहाँ पर जो है वर्णाश्रम धर्म से जो है अप्रचलित हो जाता है, या बिल्कुल भी इससे कोई महत्व नहीं रह जाता है। राइट, तो ये पूरा प्रोसेस है जो यहाँ पर हम करेंगे। तो इन्हीं चीजों के बारे में वापस से कहीं ना कहीं इनसे थोड़ा बहुत आधारित है ये अध्याय। राइट, तो वर्णाश्रम धर्म परोपकारता या कल्याण कार्य हो समाज के लिए, या पितरों के प्रति हमारे जो हम तर्पण आदि कार्य करते वो हो, और या देवताओं के प्रति कर्तव्य रूप से या हम प्रायश्चित करते हैं किसी दोष का, वो हो, शुद्धिकरण समारोह हो। यदि भक्ति अपनी साधना में स्थिर है तो उसे पीछे हटने की आवश्यकता नहीं होती है। इन सब कारणों के कारण किसी भी रूप से जो है भक्ति बदल नहीं जाती है। इनमें से किसी भी कर्म या ज्ञान संबंधी गतिविधि का निर्माण करे, भक्ति सेवा ही पर्याप्त है। ये कोई भी चीज आवश्यक नहीं है अगर हम शुद्ध भक्ति सेवा में लगे रहते हैं तो ये जो है 5वें अध्याय के बारे में वर्णन था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के 14वें अध्याय के साथ। राइट,
मेरी स्क्रीन में कोई इश्यू है? माता जी जब स्क्रीन शेयर करते हैं तो आपकी ये जो स्लाइड सी आती है उस पे। क्या वो पीपीटी के ऊपर एक जो मिनट। जूम का ये आता है ना पॉपअप, उसको मिनिमाइज कर दीजिए। एक मिनट, मेरे पास पीपीटी के ऊपर कोई जूम नहीं आ रहा है, मैं फिर भी चेक करती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अरे क्या हो रहा है? माता जी 14वां अध्याय निकालूं? नहीं नहीं, मैं कर रही हूँ, एक मिनट। तो उसको मिनिमाइज कर दीजिए, ऊपर में जो है ना मिनिमाइज कर दीजिए, ऊपर में जूम वाले के ऊपर। जूम वाले किसको आप मिनिमाइज ठीक कर हो अब गया ठीक हो दीजिए? गया माता जी। माता जी अब अरे ठीक हो ठीक, गया। हो गया भैया, हो गया। ओके डन, थैंक यू। यस, अभी क्लियर है मेरी स्क्रीन? जी माता जी। ओके डन, चलिए। जी क्लियर है, ओके है। जी ओके माता जी। डन, थैंक यू। चलिए, तो हम आज के अध्याय के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का अध्याय है 14वां अध्याय है, भक्ति की योग्यता के बारे में हम आज जानेंगे। तो यहाँ पर अध्याय 14 में जो है भक्ति की योग्यता के बारे में वर्णन करते हुए बताया गया है कि भक्ति जो है अन्य साधनों का साधना से या किसी चीज से संबंधित नहीं है। क्या वे मतलब जो हम लोगों ने 64 मद्दों का हिस्सा है, यदि नहीं, साधना भक्ति के साथ उनका क्या संबंध है? यानी अब तक हम लोगों ने जो समझा, उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिसका जो है भक्ति में संबंध माना जाता है या भक्ति में उसका संबंध समझा जाता है। तो इन सब चीजों के बारे में जो है हम आज के अध्याय में समझेंगे। तो उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वर्णाश्रम धर्म के बारे में। तो इसका संबंध हम कैसे समझे, किस तरीके से समझे, ये यहाँ आगे बताया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले वर्णाश्रम धर्म भक्ति की वस्तु नहीं है, इसके प्रमाण भी हम आगे बताएंगे। तो भक्ति की वस्तु क्यों नहीं है, ये भक्ति का मार्ग हमें नहीं दर्शाती है, ये ऐसा क्यों? ओके, तो इसके बारे में हम समझने वाले हैं कि ये भक्ति का कोई अंग नहीं है, भक्ति की वस्तु नहीं है, भक्ति जो है इसके आधार पर नहीं चलती है। तो ये हम क्यों समझे, राइट? एक मिनट, मीटिंग कंट्रोल्स कहाँ दिख रहे हैं आप लोगों को? किस तरीके से नजर आ रही है आप लोगों को मीटिंग कंट्रोल्स? कोई मुझे माता जी स्लाइड के रेड साइड में जो ब्लैक साइड का बॉक्स पैनल आता है है। ना ऊपर का। एक मिनट, कोई एक बताएंगे कृपया प्लीज, सब लोग ना अनम्यूट करें। हरे तो कृष्णा माता जी, जो जूम का अपर पैनल है वो दिख रहा है, उसको आप अलग स्क्रीन में करके कर लीजिए। जो आपने पीपीटी खोला है उसी में वो दिख रहा है। नहीं, बिकॉज मैं जब शेयर कर रही हूँ मुझे तो सिर्फ इतना ही मेरा पीपीटी नजर आ रहा है, मुझे कुछ और नजर नहीं आ रहा है। बट बैकग्राउंड में आपका जो जूम का जो पैनल है जिसमें आप शेयरिंग का सब है ना, वही वाला उसमें पीपीटी के ऊपर आ रहा है। उसको लास्ट उसको टाइम मिनिमाइज कर दीजिए। जूम का जो पैनल है सारे मिनिमाइज कर दीजिए तो हो जाएगा। नहीं, सारे मिनिमाइज्ड हैं, फिर भी मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। अभी क्लियर है? अभी नहीं भी माता साइड में आ रहा है माता जी, आ रहा है माता जी। ऊपर टॉप में भी आ रहा है। पता नहीं, पिछली कक्षा में भी यही प्रॉब्लम थी क्या? नहीं नहीं, पिछली कक्षा में नहीं थी माता जी। इसका पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, एक मिनट दीजिए। नेहा माता जी को बोल दो।
नहीं नेहा माता जी won't be able to do. I'll manage. Okay. मैं कुछ करती हूँ. I don't know ये क्या changes हुए हैं settings में. Okay, let me try again. क्या अभी क्लियर आ रही है? अब क्लियर है माता जी. ओके हरे कृष्ण माता जी, ये जो पैनल है ना म्यूट स्टार्ट वीडियो, इसको आप नीचे कर दीजिए. ये हाँ हाँ, नीचे भी करो तो इससे ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है. बस माता जी को रहने दीजिए, वो ठीक है. ठीक है ना? ओके. हाँ हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो कंटेंट में पढ़ रही हूँ वो नहीं दिखाई देता है, इसीलिए मैं मतलब ऊपर रख लेती हूँ. माता जी कंटेंट के बीच में है, लेकिन वो उसमें एक जगह पे होगा, इधर हाइड करके कहीं पे होगा वो. I'm trying to search. Just a second. प्रभु जी वो था थोड़ा देर के बाद अपने ही डाउन हो जाता है. माता जी अब छोड़ दीजिए, ओके माता जी. वो अपने आप डिसअपियर हो जाता है थोड़े देर में ही. ओके डन. तो मैं जस्ट इसे मतलब यहाँ साइड में ऊपर रख देती हूँ, सो बीच का जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो मिस ना हो. राइट. तो भक्ति की वस्तु नहीं है वर्णाश्रम धर्म. वर्णाश्रम धर्म के बारे में कोई मुझे बता सकता है कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं वर्णाश्रम धर्म के नाम से? हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग जिन्हें भी कुछ बताना हो, या आप लोग चैट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं मुझे. जी सीमा माता जी अनम्यूट कर लीजिए. हरे कृष्ण माता जी. हरे माता जी कृष्ण. वर्ण भी 4 प्रकार के होते हैं और आश्रम भी 4 प्रकार के होते हैं. तो जी. वर्ण में जैसे आता है ब्राह्मण आते हैं, क्षत्रिय आते हैं, वैश्य आते हैं, शूद्र आते हैं. ये तो वर्ण जी. हो जाते हैं. और आश्रम उन्हीं के ही आश्रम में आ जाते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी और वानप्रस्थ आश्रम. तो ये इसलिए बनाया गया था. जी. ओके हनी आप बता दीजिए. तो ये भगवान ने इसलिए बनाया गया था ताकि हमारे समाज की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके. तो इसमें ये नहीं है कि भी ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मण का पुत्र है. गुणों से, अपने गुणों से ही हम सब अपने अपने वर्ण में जाते हैं. और जब मनुष्य का जन्म होता है उसके बाद उसमें जैसे जैसे गुण विस्तृत होते हैं, जिस जिस एरिया में वो जाता है. जैसे ब्रह्मचार्य के बाद वो जब सपोज किसी राजा का पुत्र है तो वो पहले दीक्षा मतलब गुरु के अंडर रहते हैं. तो तब तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं. फिर उसके बाद जब वो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं तो वो क्षत्रिय वर्ग में चले जाते हैं. तो ये गुणों के आधार पर ही हम अपने अपने वर्ग में जाते हैं. ओके डन. तो वर्णाश्रम धर्म यहाँ पर जो है थोड़ा सा अलग है. वर्णाश्रम धर्म जो है हमारे दो तरीके से समझे जाते हैं, परंतु ये वर्णाश्रम धर्म जहाँ हम यहाँ बात कर रहे हैं ये स्पेसिफिकली अलग है. ये हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो 4 वर्ग बताए जाते हैं उन्हें वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है. राइट. तो यहाँ पर जो है हम इस बारे में 1 मिनट समझते हैं. राइट. तो यस अभी क्लियर हो गया है? अभी दिख रहा है किसी को कुछ भी स्क्रीन पे? ठीक है माता जी, अभी ठीक है. डन. ओके फाइनली आई कुड फाइंड कहाँ से करना है. ओके चलिए. तो हम लोग जो है इस वर्णाश्रम धर्म के बारे में समझते हैं. तो भक्ति की वस्तु नहीं है, भक्ति इसके आधार पर नहीं होता है. हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, हम क्षत्रिय कुल में हो, वैश्य कुल में हो या शूद्र कुल में हो, इससे कोई अर्थ नहीं बनता है, क्योंकि यह किसी की इच्छाओं की विनियमित संतुष्टि के लिए एक प्रणाली है. यानी हम हमारी इच्छा के आधार पर जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं. हालांकि भक्ति का अर्थ है अन्याभिलाषिता शून्यम, यानी व्यक्तिगत इच्छाओं से मुक्ति. यानी हमारी भक्ति के तरफ जो अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो
तो हमारी जो कोई व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं, बेसिक डिजायर्स, उससे हम दूर होके करें, तब जाके ये संभव होता है। ये एक थोड़ा सा एक जो है बेसिक सा थॉट प्रोसेस होता है ये हमारा, है। तो इसके बारे में प्रमाण बताते हुए बताए गए हैं चैतन्य महाप्रभु से। रामानंद राय जो है उनका एक कन्वर्सेशन का सेक्शन आता है जहां पर ये बताया जाता है कि किसी भी प्रकार से हम किसी भी कुल में जन्मे, किसी भी रूप से जन्मे, इससे कोई आधार नहीं होता है हमारी भक्ति में। भक्ति जो है एक व्यक्ति की निजी तपस्या होती है, या हमारी जो है इंद्रियों के ऊपर नियंत्रित करके किस तरीके से आगे बढ़ते उसके आधार पर होता है। भक्ति की वस्तु बिल्कुल भी जो है इस वर्णाश्रम धर्म पर आधारित नहीं होती है। दूसरा यह है कि श्रीमद् भागवतम में से वर्णन है, कृपया प्लीज सब लोग म्यूट पे रहें। तो एक और जो है श्रीमद् भागवतम से वर्णन है, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावतः मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। यानी एक व्यक्ति को जो है अपने कर्म तब तक करने चाहिए जब तक वो व्यक्ति अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति से दूर न हट जाए, और उसके अंदर जो है भगवान नाम के श्रवण और कीर्तन में जो है जब तक श्रद्धा की उत्पत्ति ना हो, वो अनुशंसित नहीं हो जाए कृष्ण भावनामृत में, तब तक वो जो है ये कर्म करे वर्णाश्रम धर्म के आधार पर, तो वो ठीक है। परंतु जब वो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहता है, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके आगे बढ़ना चाहता है, तब जाके जो है हमें क्या करना होगा, तो इस वर्णाश्रम धर्म से दूर होकर भक्ति में अपनी श्रद्धा जो है विकसित करनी होगी। तो ये वर्णाश्रम धर्म के आधारित जो है कुछ भी नहीं होता है। तो कृपया नेहा माता जी, कैन यू पुट एवरीवन ऑन फोर्स म्यूट प्लीज? जी माता जी। यस, थैंक यू माता। तो ये जो है प्रोसेस, हरे कृष्णा, यस। तो वर्णाश्रम धर्म जो है बिल्कुल भी भक्ति की योग्यता नहीं है। हम वर्णाश्रम धर्म में तब तक रहते हैं जब तक हमारे इंद्रिय जो है भौतिक इच्छाओं से दूर नहीं हो जाता और भक्ति करने के लिए आगे बढ़ने में तैयार नहीं हो जाता है, तब तक के लिए ठीक है वर्णाश्रम धर्म है। परंतु उसका आधार जो है भक्ति पर, हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम ब्राह्मण हैं तो ही भक्ति कर सकते हैं, या कोई और कुल है तो ही भक्ति कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते। और इसके बारे में विष्णु पुराण में जो है पराशर मुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति विष्णु की सेवा करता है वर्णाश्रम धर्म के आधारित होकर भी ना होकर भी, परंतु विष्णु की सेवा करना जो है वो महत्वपूर्ण है। वो किसी भी प्रकार से वर्णाश्रम धर्म की, वो किस आश्रम से बिलोंग करता है, कि वो किस कुल से बिलोंग करता है, उससे कोई महत्व जो है उसकी शुद्ध भक्ति सेवा में नहीं पड़ता है। हमेशा जो है हमें क्या करना चाहिए, शुद्ध भक्ति सेवा की ओर व्यक्ति को प्रेरित करना चाहिए, ना कि वर्णाश्रम धर्म की ओर। तो इसका वर्णन बोलते हुए कहते हैं, सहानिस्तान मनश्छिद्रम सामोहा सच विभ्रमाः यान मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न कीर्तयेत। यानी किसी भी प्रकार से जो है एक क्षण भी एक शुद्ध भक्त के लिए जो है ऐसा होता है कि हर एक क्षण वो जो है हमेशा वासुदेव के नाम के स्मरण में ही रहता है। वो कभी भी एक भी क्षण जो है इसे भूलता नहीं है। अगर वो एक भी क्षण छूट जाए ना, उस व्यक्ति के लिए वो सबसे बड़ा जो है लॉस है, या क्या बोलते हैं, वो उसके लिए लाभ नहीं परंतु हानि है। तो ये उस व्यक्ति का सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा जो है मोह है, या सबसे बड़ा जो है विभ्रम है कि वो शुद्ध भक्ति बिना वासुदेव के नाम के स्मरण के, या बिना भगवान नाम के स्मरण के वो गुजार सकता है। तो इस प्रकार के अगर वो सोच रखता है कि नहीं, मैं इस भौतिक संसार में भक्ति जो है बिना भगवान के नाम को समझे, या ये भौतिक संसार का भोग करके मैं खुश रहूंगा, तो सबसे बड़ी गलती होगी। तो इस बारे में बताया गया है। और वर्णाश्रम में जो कही गई क्रियाएं हैं वो सारे हमारे जीवन के एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हो, या आर्थिक जो है प्रभाव देती हूँ, या हमारे इंद्रियों को सुख प्रदान करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति इस रूप से बताई जाती हैं, परंतु इसका जो आधार है किसी भी रूप से हमारी भक्ति पर नहीं है। और नेक्स्ट एक सेक्शन आता है ज्ञान और त्याग की भावना, वैराग्य। ज्ञान और त्याग या वैराग्य जो है भक्ति के अंग
नहीं है। तो अब तो यार सब लोग को ये होगा कि ये माता जी क्या कह रही हैं कि ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं है, तो हम लोग क्यों समझ रहे हैं ये सब चीजें, राइट? इससे क्या महत्व रह जाएगा हमारे जीवन में, इसका क्या महत्व है कि हम क्यों समझ रहे हैं ज्ञान या त्याग की भावना। तो यहाँ पर इस बारे में हम समझते हैं ज्ञान और त्याग की भावना जो है वो एक आधार पर जो है कहीं ना कहीं भक्ति के जो है अंग नहीं है। इसे करने पर जो है हमें भक्ति नहीं मिलेगी, परंतु ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमें भक्ति में हेल्प जरूर करती है, या हम कह सकते इसका ये ना भी हो तो भी चले। तो इस तरीके की स्टेटस है हमारी, राइट? तो यहाँ पर इसी चीज के बारे में बताया जा रहा है, ज्ञान और वैराग्य जो है किस तरीके से हम समझेंगे भक्ति में। यहाँ पर बताया गया है कि विषयों की व्याकुलता से जो है, विषयों की व्याकुलता से मुक्त करता है, लेकिन कृष्ण पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो हमारे जीवन में जो भी सारी चीजें होती हैं, जिस भी तरीके से हमारा जीवन चलता है, उन सब के आधार पर जरूर ये होता है, परंतु हमें जो है विषयों की और हमारी जो व्याकुलता होती है उससे जरूर मुक्त करता है कि नहीं, हम ये जानना चाहते हैं, हमारे अंदर जो उत्सुकता होती है उन सब चीजों से जो है हमें मुक्त करता है, परंतु कृष्ण के ऊपर ध्यान केंद्रित करने का एक मार्ग ज्ञान या वैराग्य नहीं है। इसलिए साधना भक्ति की ये वस्तु नहीं है। तो ये यहाँ बताया गया है कि विषयों की व्याकुलता को या विषयों के प्रति हमारी जो उत्सुकता होती है उससे हमें दूर करने के लिए, उससे मुक्त करने के लिए जरूर ज्ञान और त्याग की भावना जो है महत्वपूर्ण है, परंतु कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसका कोई मोल नहीं है। दूसरा है कि दिल को सख्त भी कर सकता है। जब हम ज्ञान त्याग आदि समझते हैं भावनाएं, तो उसके कारण हमारा हृदय जो है ना पत्थर का बन जाता है कभी कभार। हम जब उसे सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं या तो बहुत कठोर होने लगते हैं, हम समाज के प्रति हो या हमारे जीवन में हो, बहुत ज्यादा कठोरता आ जाती है। तो इस कठोरता से दूर जो है हम नहीं रह पाते ज्ञान और त्याग के कारण। इस कारणवश जो है भक्ति का अर्थ कोमल हृदय है। तो उस कोमल हृदय को बनाए रखने के लिए जो है हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर हम कोमल हृदय में रहना चाहते हैं तो ठीक है, ज्ञान और त्याग की भावना की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो इस बारे में भी जो है श्रीमद् भागवतम में जो है कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं कि जो भक्ति सेवा में जो है निरंतर लगे रहना चाहते हैं, भगवान की सेवा में स्थित होना चाहते हैं, तो उन्हें ज्ञान और एक त्याग की भावना जो है उसकी जरूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। और हृदय को कठोर किए बिना वैराग्य का अभ्यास कैसे करें कि नहीं, हम हमारे हृदय को कठोर किए बिना कि हमें किसी चीज से वैराग्य चाहिए, समझिए वैराग्य या त्याग की भावना हो कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमें कुछ छोड़ना होगा। तो वो छोड़ने के प्रति जो है वैराग्य यानी नहीं मुझे छोड़ देना है, मुझे ये नहीं चाहिए की भावना होती है, या उसके अभ्यास करते हैं। परंतु जब हम भक्त होते हैं ना, भक्त के अंदर ये वैराग्य की भावना खुद ब खुद बनती है, उसका अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती। तो जब हम वैराग्य कल्टीवेट करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि हमारे अंदर वो भावना खुद ब खुद उत्पन्न हो जाती है। तो वो उत्पन्न भावना की आवश्यकता नहीं है, मतलब हमें जो है उसके अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो ये यहाँ वर्णन ज्ञान और त्याग के बारे में बताया जाता है। तो अब ये वैराग्य के बारे में अगेन दो प्रकार है जो हम समझेंगे। उससे पहले कि हम ये समझ ले भक्ति और ज्ञान वैराग्य कैसा है, तो यद उभे चित्त काठिन्य हेतु प्राय सताम मते सुकुमारा स्वभावेयम भक्तिस्तद्देतुरीताः। यानी ज्ञान और वैराग्य जो है एक हृदय को कठिन बना देती है। यूजुअली जनरली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमेशा यही होता है, परंतु ये एक जनरल नोशन है या एक सामान्य सोच है हमारी कि ज्ञान और वैराग्य से जो है हृदय कठोर हो जाती है। और एक जो भक्त होता है उसका हृदय हमेशा कोमल, मधुर और बहुत ही जो है हम समझे मृदु होती है। तो मृदु या कोमल भावना अगर हम रखना चाहते हैं तो उसके लिए ज्ञान वैराग्य जो है
इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो अब वैराग्य किस तरीके से, दो प्रकार के वैराग्य होते हैं, जो एक्सेप्टेबल है और जिसकी भक्त के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ये दो प्रकार के वैराग्य हैं। तो एक वैराग्य है युक्त वैराग्य, दूसरा है फल्गु वैराग्य। युक्त वैराग्य को स्वीकार करना चाहिए और फल्गु वैराग्य को जो है स्वीकार नहीं करना चाहिए, या इसकी आवश्यकता नहीं होती है फल्गु वैराग्य की। तो इस बारे में यहाँ हम बात करने वाले हैं युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य के बारे में। राइट, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में आप लोगों को समझना आवश्यक है। फल्गु वैराग्य हम समझे अस्वीकार करना, या फल्गु वैराग्य वो है झूठा वैराग्य। हम समझे झूठी तरीके से हम अपने आप को वैराग्य रूप से बताते हैं, तो इस तरीके का। या स्वीकार क्या करना चाहिए, तो भगवान की सेवा के लिए स्वीकार करते हैं, व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। और कृष्ण से संबंधित होने के लिए कारण स्वीकार करते हैं, बिना लगाव के स्वीकार करते हैं, कृष्ण को अर्पण करने से शुद्ध हो जाते हैं। जैसे कृष्ण को स्वादिष्ट व्यंजन प्रदान करते हैं और स्वयं की इंद्रियों को भी संतुष्ट करते हैं, ऐसी जो भावना होती है वो युक्त वैराग्य है। हाँ, ये हम कर सकते हैं। हम स्वतंत्र रूप से वो निर्माण नहीं कर पाते जो कृष्ण चाहते हैं, इसलिए कृष्ण को कृष्ण के प्रतिनिधि से स्वीकार करते हैं। यानी हम समझे एक तरीके से, तो हम हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, परंतु भगवान को संतुष्ट करने के लिए जो भी करें। हम ये नहीं कर रहे हैं कि स्वादिष्ट भोजन हम बना रहे हैं हमारे लिए नहीं, परंतु भगवान के लिए। तो स्वादिष्ट भोजन पर हमारा अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के उच्छिष्ट, भगवान के भोग जो है हम वो ग्रहण कर रहे हैं, उसे एक स्वादिष्ट भोजन रूप से नहीं परंतु भोग रूप से ग्रहण करें। तो ऐसा वैराग्य जो हम रखते हैं, ऐसा भावना जो अगर हम हमारे अंदर लाते हैं, तो वो सही है। उसे उसका जो है वो हमारे अंदर बढ़नी चाहिए। परंतु अस्वीकार भावना क्या है कि किसे हमें अस्वीकार करना है, नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, इस तरीके से छोड़ना क्या है, तो उन चीजों का कृत्रिम त्याग जो कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारे अंदर ये भावना है कि नहीं ये गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, समझकर हम जो छोड़ देते हैं, परंतु वो कृष्ण भक्ति में महत्वपूर्ण है। तो ऐसी चीजों को जो हम छोड़ देते हैं ना, वो गलत है, भक्ति को नुकसान पहुंचाता है, ये समझ के हम किसी चीज को छोड़ दें तो वो फल्गु वैराग्य है। हम टाइपराइटर, माइक्रोफोन, हवाई जहाज आदि का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण की चीजों को उनकी सेवा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं, जैसे कि हम अगर मोबाइल फोन का, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने मोबाइल्स पे, लैपटॉप्स पे या टैबलेट्स पे बैठे हैं, तो ये भी एक प्रकार की, मतलब अगर हम इंद्रिय तृप्ति समझे कि नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ, इससे भी मुझे दूर रहना है, इस तरीके की भावना, ये फल्गु वैराग्य, ये गलत है, इसको अस्वीकार करना है। हम लोग किसके लिए हमारे फोन्स का यूज कर रहे हैं, या किस चीज के लिए हमारे लैपटॉप्स का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो हम किसी चीज को सीखने के लिए या भक्ति सेवा में आगे बढ़ने के लिए, ये सही है, इसे कभी भी हमें जो है नहीं छोड़ना है। तो युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य के बारे में बताते हुए कहते हैं, उससे पहले ये बताते हैं कि भक्ति जो है हमारी सारे भौतिक इच्छाओं को जो है दूर कर देती है। भक्ति काफी है, हमें जो है किसी भी प्रकार से ये सारे कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे रुचिम उद्वस्तः तत्र जनास्या भजमे हरिहि विषयेषु गरिष्ठोपि राघव प्रायो विलीयते। यानी जब हम भक्ति में स्थित रहते हैं, हरि नाम की रुचि हम जब समझ जाते हैं ना, तो कितना भी जो है बलवान भौतिक इच्छा हो हमारी, वो जो है पूर्ण रूप से हमारी साधना, भक्ति साधना से जो है टूट जाती है। और ये भी बताया जाता है श्रीमद् भागवतम में कि ऐसी कोई चीज नहीं जो भक्त को प्राप्त नहीं होती है। जैसे यहाँ बताते, यत् कर्माभिर्यत् तापसे ज्ञान वैराग्यते सच योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिर इतरैरपि सर्वाणां मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते ज्ञासा स्वर्गापवर्गम मद्धर्मा मद्धामा कठनास्तु यदि वंचति। यानी जो भी हमें मिलता है, एक फल रूपी या हमारे कार्य रूपी ज्ञान हो, त्याग हो, या योग करते हो, हम दान कर रहे हो किसी व्यक्ति को, या कोई भी रूप से धर्म कार्य कर रहे हो, या कोई भी अच्छा शुभ कार्य करें, ये सारी चीज से जो है उससे जो भी हमें फल मिलता है ना,
दान करने से या कोई भी पुण्य का कार्य करने से या धर्म के कार्य करने से, दान देने से, योग करने से, इन सब चीजों से जो भी हमें फल प्राप्त होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से प्राप्त हो जाएगा, भक्ति से। तो ऐसा नहीं है कि हम भक्ति का मार्ग अगर चुनते हैं तो हमें इन सब चीजों से वंचित हो जाना पड़ेगा। तो इस चीज को हमें याद रखना होगा। और जैसे एक उदाहरण रूप से बताया जाता है, तो जैसे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि माया जो है सबसे कठिन चीज है बाहर निकलने के लिए। माया हमें बांध कर रखती है, परंतु माया हमें कभी भी ये बांध नहीं पाएगी, कभी भी सुखदेव गोस्वामी जी को बांध नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है माया को माया से बचने के लिए वो तो जन्म लेने भी तैयार नहीं थे कि नहीं, मुझे इस दुनिया में माया से बचना है, मैं जन्म लेने के लिए ही तैयार नहीं हूँ, मैं अंदर ही ठीक हूँ। इस प्रकार की भावना ही आ गई कि माया से बचने के लिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्ति करनी थी, माया के चक्कर में ही नहीं पड़ना था। तो इस तरीके से जो है, जब भगवान ने उन्हें प्रॉमिस किया कि नहीं माया आपको छुएगी नहीं, तो जब जन्म लिया तो उन्हें ऐसा नहीं था कि वो इस भौतिक चीजों के या उनके बाकी कार्यों के फल से वंचित रह गए। तो ये भावना हमें समझना चाहिए, जब हम भक्ति में स्थित होते तो किसी भी फल से हम वंचित नहीं हो जाते हैं। ये स्पेसिफिकली यहाँ पर वर्णन है। और युक्त वैराग्य का वर्णन बताते हुए कहते हैं, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। यानी जब हम किसी भौतिक चीज से बंधे रहते हैं जो भक्ति में हमें आगे बढ़ाता है या कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ाता है, तो ऐसा बंधन जो है भक्ति के लिए योग्य है, भक्ति के लिए ठीक है। युक्तम वैराग्यम उच्यते, ये स्वीकार करनी चाहिए, ये ठीक है, अच्छी है हमारी भक्ति के लिए। तो इससे जो है कभी हमें वंचित नहीं होना चाहिए। फल्गु वैराग्य के बारे में कहते हैं कि ऐसी चीजें जो हम छोड़ देते हैं उसका कोई महत्व नहीं रह जाए। वो क्या चीजें हैं? तो प्रापंचिकातया बुद्ध्या हरि संबंधिन वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। यानी हम ये सोच कर कि ये सारी जो कृत्रिम चीजें हैं या ये भौतिक चीजें हैं जिससे हम भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसी भावना रखते हुए हम अगर इन सब चीजों को छोड़ देते हैं ना, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। हम लोगों ने ऐसी चीजें छोड़ दी जो हमारे भक्ति में आगे बढ़ने में हमारी मदद करती हो। तो इस तरीके से यहाँ दो प्रकार से बताया गया है। तो इसके जो है दो तरीके से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो वस्तुएं हमें भक्ति में आगे बढ़ाती हैं वो कि उसका अगर हम त्याग कर दे या वैराग्य से स्थित हो उसके साथ, तो किस तरीके की होती है। एक कि हम उन सब चीजों का उपयोग ना करें, वो भी गलत है कि नहीं, ये समझकर कि नहीं इसका कोई महत्व नहीं है मेरे जीवन में और मैं उन चीजों की उपयोग ना करूं, तो एक है। दूसरा ये है कि जब हमें मिलता भी है तो हम मना कर रहे। तो इस दो तरीके से ये दोनों ही जो है अपराध मानी जाती हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति हमें भगवान का प्रसाद दे रहा है, तो जब हमें प्रसाद लेना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। हम ये समझे नहीं यार भूख नहीं है मुझे तो मुझे नहीं लेना है, ग्रहण नहीं करना है, ऐसी भावना, या हम सोचे कि नहीं इसे खाकर मेरा क्या बनने वाला है, मुझे तो भक्ति में आगे बढ़ना है, मुझे इस भौतिक चीज की जो है जरूरत नहीं है, ये भावना गलत है। दूसरा ये है कि जब हमें दिया भी जाए तो भी अस्वीकार करें, तो ये जो है अपराध है। तो इस तरीके से यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ धन और अनुयायियों के बारे में, संत गुण जैसे अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य के बारे में और नवधा भक्ति के बारे में वर्णन हम समझने वाले हैं। राइट? तो सबसे पहले धन और अनुयायी वो या जो फॉलो करते हैं किसी चीज को, वो अनुयायी। तो यहाँ पर बताया गया है दान भक्ति सेवा है, लेकिन धन का बाद में उपयोग उसका भक्ति सेवा नहीं है, और दोनों के बहकावे में आने पर उसका भक्ति सेवा ढीला पड़ जाता है। यानी किस तरीके से, तो यहाँ बताया गया है धनशिष्यादिभिर्द्वैरे या भक्तिर उपपद्यते विधुरात्वद उत्तमाताह्य तस्य नांगतः। यानी भक्ति जो है जो धन या किसी शिष्य के आधार पर, शिष्यों के
रूप से स्थित होकर ही अगर हम भक्ति में स्थित होते हैं, लगता है नहीं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए धन और शिष्य या हम कहें अनुयायियों की आवश्यकता है, तो इस तरीके का जो अंग है ना, ये उत्तमा भक्ति नहीं है, ये कभी भी उत्तम भक्ति नहीं है। ये हमेशा जो है भक्ति में जो शुद्ध सोच होती है ना, इसे नष्ट कर देती है। तो हमें कभी भी अगर हम उत्तम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये भावना रखना कि धन की आवश्यकता है या अनुयायियों की आवश्यकता है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए भक्ति में, तो ये सोच गलत हो जाती है। फिर आता है संत गुण, अच्छे गुण, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि। तो इसके बारे में यहाँ वर्णन बताते हैं कि सीधे कृष्ण के प्रेम का कारण नहीं बनते हैं, लेकिन कृष्ण का प्रेम इसका कारण बन सकता है। उदाहरण, शाकाहारी भक्त नहीं होता, परंतु भक्त स्वतः शाकाहारी बन जाता है। स्कंद पुराण में बताते हैं शिकारी एक पूर्ण भक्त कैसे बन जाता है, इससे एक कहानी मिलती है हमें स्कंद पुराण में, राइट। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले कि सीधे कृष्ण के प्रेम का कारण नहीं बनता है ये अहिंसा हो, सत्य हो, ब्रह्मचर्य हो, परंतु कृष्ण का प्रेम इसका कारण बन जाता है। जब हमारे अंदर कृष्ण के प्रेम की भावना होती है, तो हम स्वतः इन भावनाओं में स्थित हो जाते हैं, ये गुण हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति जो सत्य बोलता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है या हिंसा करता है, वो भक्त बन जाए, राइट, या वो भक्त है। गलत। अगर एक भक्त है उसके अंदर ये भावनाएं हो सकती हैं, परंतु ये भावना हो तब भी वो भक्त बन सके, वो भी गलत है। और उदाहरण रूप से जैसे शाकाहारी भक्त नहीं होते हैं, परंतु भक्त स्वतः शाकाहारी बन सकते हैं। जैसे कि हर एक वेजिटेरियन पर्सन या हर एक व्यक्ति जो कांदा लहसुन ना खाए, ये सारे रूल्स को फॉलो करे, वो भक्त है, ये आवश्यक नहीं है। परंतु जब हम भक्त बनते हैं, स्वतः शाकाहारी भोजन को स्वीकार करते हैं। और दूसरे रूप से यहाँ बताया गया है स्कंद पुराण में से एक मृगारी या एक शिकारी के बारे में बताया जाता है कि एक शिकारी जो एक चींटी को जो है मारने की इच्छा नहीं रखता था। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति, वो शिकारी जरूर था, परंतु उसका ये था कि जो हरि भक्त हो जाते हैं वो कभी भी जो है किसी और को तकलीफ नहीं पहुंचाते। जब वो भक्त बन जाता है पूर्ण रूप से, तो एक चींटी को भी मारने के लिए तैयार नहीं था। अंतःशुद्धिर बहिर्शुद्धिर तपशांति अदास्ततः अमित गुणाः प्रपद्यन्ते हरिसेवाभिकामिनाम। यानी जो हमारे अंदर शुद्धि हो, बाहिर शुद्धि हो, तप करे, शांति में स्थित हो, या कोई भी प्रकार का गुण हो, ये अगर सिर्फ हो तो वो भक्त बन जाए, ये आवश्यक नहीं है। परंतु जब हम भक्ति में स्थित होते हैं, तो ये गुण जो है स्वतः हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। कौन से गुण? तो अंतरंगा रूप से हम शुद्ध हो जाते हैं, बाह्य रूप से हम शुद्ध रहते हैं, तप करते हैं, शांति मिलती है हमें, शांत स्थित होते हैं, और बाकी जैसे अहिंसा हो, सत्य हो, ब्रह्मचर्य हो, ऐसे जो अच्छे अच्छे गुण हैं वो भी एक व्यक्ति के अंदर आ जाती है, राइट। तो इसके बारे में यहाँ वर्णन बताया गया है। और यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली कुछ चीजों के बारे में बताया गया है, वो है नवधा भक्ति, एकांग और अनेकांग भक्ति, राइट। तो कई सारी चीजों के बारे में वर्णन हमें मिलता है। एकांग भक्ति में जो है नवधा भक्ति का मार्ग आता है। अनेकांग भक्ति में जो है बहुत सारे जो है हमारे पास प्रोसेसेस हैं जिससे हम भगवान के चरणारविंद को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अब तक हम लोगों ने 64 जो है साधना भक्ति के मार्ग देखे, वो सारे जो है इन नवधा भक्ति के विस्तार में आते हैं। जब हम इन नवधा भक्ति को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसके विस्तार में जो आए वही ये 64 अंग है। सभी 9 या 9 में से किसी एक को भी क्रियान्वित करके परमानंद प्राप्त किया जा सकता है। यानी अगर हम ये 9 के 9 भी ना फॉलो करें, इनमें से एक भी करते हैं, तब भी हम जो है भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। 9 मूल प्रकार और भक्त जो उनका उदाहरण, इनके बारे में आगे हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो नवधा भक्ति के सेक्शन में ही इसका वर्णन हमें मिल रहा है कि नवधा भक्ति क्या है। तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि नवधा भक्ति कौन से है? आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। किसी को आइडिया हो कहाँ से बताया गया है, ये नवधा भक्ति का वर्णन कहाँ से है?
हरे कृष्णा। कोई बताएंगे नवधा भक्ति के बारे में? भगवत गीता, ओके, भगवत गीता के क्लासेस में हम लोगों ने समझा था। रेखा माता जी, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं। नेहा माता जी, आई थिंक उन्हें कंट्रोल्स मेरी तरफ से नहीं मिल पा रही हैं। यस, रेखा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी भगवत गीता के 9वें अध्याय में नवधा भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। भगवत गीता के 9वें अध्याय में नवधा भक्ति, ओके। जो नवधा भक्ति श्रवण कीर्तनम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मसमर्पणम। ओके, नवधा भक्ति के जो वर्णन है, करेक्ट। हम लोगों ने जो है जो प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर की थी उसमें 9वें अध्याय में बताया गया है। क्यों? क्योंकि तात्पर्य में जो है श्रील प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं, परंतु इसका जो ओरिजिनल रेफरेंस है वो भगवत गीता नहीं है। ओके, करेक्ट है। नवधा भक्ति कौन कौन से, वो भी सही है, ऐसा नहीं है गलत है, ये सही है। ओके, डन। तो अब नवधा भक्ति के बारे में हम जानते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। राइट, ये है इसका असली रेफरेंस नवधा भक्ति का। कहाँ से है? श्रीमद् भागवतम के 7वें कैंटो के या 7वें खंड के 5वें अध्याय के 23 से 24। और ये नवधा भक्ति का वर्णन कौन करते हैं? तो नवधा भक्ति का वर्णन प्रहलाद महाराज करते हैं। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यर्थ तन्मन्ये अधितमुत्तमम्। तो यहाँ पर है ना, ये सबसे उत्तम बताए गए हैं। ये जो नवधा भक्ति है 9 प्रकार बताए गए हैं, ये सबसे उत्तम बताए गए हैं। और नवधा भक्ति का जो वर्णन है ये सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवतम में नहीं परंतु इवन रामायण में भी मिलता है, परंतु थोड़ा सा अलग रेफरेंस है उसका। अगर आप लोग चाहते हैं तो यू कैन सर्च इट ओवर ऑनलाइन, तो आप लोगों को मिल जाएगा। और इसके बारे में हम लोग समझेंगे। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन एंड ऑल के बारे में हम लोग आगे समझेंगे। तो यहाँ उदाहरण बताया गया है कौन कौन है, क्या क्या है। और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो आज जो हम लोगों ने वर्णन समझा था, सॉरी, आज की जो भजन थी, भजन हो रे मन श्री नंद नंदन, इसके आखिरी जो अंतरा है उसमें भी नवधा भक्ति का वर्णन होता है। तो अगर आप लोग चाहें तो वापस जाके एक बार सुन सकते हैं यूट्यूब में लोग। राइट, तो अभ्यास किस चीज का? नवधा भक्ति में 9 भक्तियों में कौन सर्वोत्तम उदाहरण है? भक्तों में सर्वोत्तम उदाहरण कौन है? तो इस रूप से यहाँ बताया गया है। सबसे पहला है श्रवण के लिए परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जो है सब श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवतः, ये वर्णन हमें मिलता है कि श्री विष्णु के स्मरण में जो है परीक्षित महाराज सबसे श्रेष्ठ हैं। तो श्रवण में क्या क्या हम समझ सकते हैं? तो भगवान की लीलाओं को, भगवान के लीलाओं के महत्व को, या हम समझे भगवान की जो कथाएं हैं अब तक, या भक्ति के बारे में, भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान नाम का श्रवण, सर्वोपरि भगवान नाम का श्रवण, ये सारी जिस चीजें हैं वो सबसे श्रेष्ठ है। तो इन सब में सबसे श्रेष्ठ उदाहरण कौन है? तो वो है परीक्षित महाराज। नेक्स्ट आता है कीर्तन। वैयासखी कीर्तने, यानी यहाँ सुखदेव गोस्वामी जी जो हैं वो कीर्तन, क्यों? उन्होंने भागवतम का कीर्तन किया था। जो भागवतम इतना बड़ा है ना, उसका कीर्तन किया था सुखदेव गोस्वामी जी ने। तो इसलिए कीर्तन में सबसे श्रेष्ठ कौन भक्त है? तो सुखदेव गोस्वामी जी। तो कीर्तन में जो है हमारे अंदर क्या होता है? गुणगान करना, भगवान के गुणों का, भगवान के नाम का, भगवान के कथाओं का, भगवान के पराक्रमों का, भगवान की जो है जो जीवन कथाएं हैं, जिस तरीके से उनके प्राकट्य के समय के लीलाएं हैं, उनका जब हम कीर्तन करते तो सर्वोपरि है। नेक्स्ट आता है स्मरण के बारे में। स्मरण में सर्वश्रेष्ठ कौन? तो प्रहलाद महाराज। तो इनके बारे में बताया जाता है प्रहलाद स्मरणे। ये सारी चीजें जो है पद्यवली में मिलती है हमें।
तो प्रहलाद स्मरणे यानी प्रहलाद जो है सर्वोपरि है स्मरण शक्ति में। तो स्मरण में हम क्या क्या स्मरण कर सकते हैं? निरंतर जो है भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान के गुणों का स्मरण करना, भगवान के रूप का स्मरण करना, या भगवान के महात्म्य का स्मरण करना, भगवान के जो है चरित्र का स्मरण करना, भगवान के पराक्रमों का, लीलाओं का स्मरण करना। साथ ही साथ जो है हम समझ सकते हैं अनन्य भावना के साथ, अनन्य भक्ति में स्थित होकर भगवान के बारे में अगर थोड़ा सा भी हम स्मरण करते हैं तो स्मरण में आता है। नेक्स्ट आता है अर्चनम। तद अंग्रिही भजने लक्ष्मी। सॉरी, यहाँ बताते हैं कि अर्चनम में जो है कौन है, तो सॉरी यहाँ पर आई थिंक यहाँ थोड़ा सा चेंज है। अर्चनम जो है पृथु महाराज हैं और वंदनम जो है वो अक्रूर हैं। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, थोड़ा सा जो है मिसप्लेस्ड है। तो अर्चनम में जो है पृथु महाराज है। पृथु पूजने या पृथु अर्चने, अर्चनम में जो है पृथु महाराज सर्वोपरि हैं। तो अर्चनम में क्या क्या आता है, तो यानी हम हमारे मनसा वचसा काई यानी हमारे मन से, हमारे वचन से, हमारे शरीर से हम सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा में, भगवान के कर्मों में, भगवान की सेवा में अगर हम लगे रहते हैं तो वो भगवान के पूजन या अर्चन में आता है। उनमें सर्वोपरि कौन है, तो पृथु महाराज हैं। और पाद सेवन में सर्वोपरि जो है लक्ष्मी जी हैं। पाद सेवन में यानी हमेशा भगवान के चरण कमलों में स्थित रहकर, आश्रय लेकर जो है उनकी सेवा करना, तो पाद सेवन में आता है। जो सबसे सर्वोत्तम उदाहरण कौन है, तो लक्ष्मी देवी। वंदनम में जो है अक्रूर है, अक्रूरस्त्व अभिवंदनी, तो वंदनम में जो है अक्रूर महाराज है। आई एम सॉरी अबाउट दिस, मैं ये चेंज कर दूंगी। तो ये स्पेसिफिक यहाँ पर वर्णन बताया गया। वंदनम में क्या क्या आएगा, भगवान की मूर्ति को वंदन करना, भगवान के अंश रूपी जो है जो मूर्तियां हैं उसके प्रति वंदन करना, या हम कहे भगवान के कुछ अगर सर्वोपरि चीजें हैं या भगवान की लीला स्थल हैं वहां पर वंदन करना, या भगवान के भक्तजन जो है, भगवान के भक्ति में स्थित जो भक्त हैं उनका वंदन करना, आचार्यों का, गुरुजनों का, ये सब जो है वंदनम में आता है। और ये जो है एक विनम्र भावना जो है हमारे अंदर उत्पन्न करता है, उसमें सर्वोपरि जो है अक्रूर है। फिर आता है दास्य। दास्य में हम किसी और को यहाँ समझ ही नहीं सकते एक्सेप्ट फॉर हनुमान जी, सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ। कपिपतिर दास्यर्थे यानी कपिपति जो है हनुमान जी वो दास्य में सर्वोपरि है। फिर आता है साख्य में, साख्यार्जुनी यानी सखा रूप से अगर किसी ने भगवान की सेवा की है तो कौन है, तो वो है अर्जुन, वो यहाँ साख्य में आता है। ईश्वर को अपना परम मित्र मानकर, उनको ही अपना सर्वस्व मानकर अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर देना, यह अर्जुन की भावना थी। पाप पुण्य किसी चीज की भावना न रखना, तो वो अर्जुन साख्य में। सख्य में नेक्स्ट आता है आत्मनिवेदन में, यहाँ बताते हैं बलि महाराज। सर्वस्वात्मा निवेदने बल अभूतः कृष्णार्पितेषां परः, यानी कृष्ण के प्रति अपने आप को अर्पित करने में, हर चीज को छोड़ छाड़ कर अर्पित करने में, अपने आप को जो है स्वतः पूर्ण रूप से अर्पित करने में जो है कौन है, तो बलि महाराज सर्वोपरि हैं। यानी आत्मनिवेदन रूप से जो है भगवान के चरणों में हमेशा स्थित हो जाना या समर्पित हो जाना, इस प्रकार की भावना रखना, ये बलि महाराज। ये सारे 9 के 9 भक्ति किसने किए हैं, तो वो अम्बरीश महाराज है। अम्बरीश महाराज ने अनेकांगा भक्ति जो बताई की है ना, तो कोई भी एक अंग ये नवधा भक्ति में से हम चुन सकते हैं, और इन अनेकांगा भक्ति या हर रूप से किसने एक्सेप्ट की, तो वो अम्बरीश महाराज है। तो उनके बारे में यहाँ बताते हुए कहते हैं सवै मनः कृष्ण पादार विंद्यो हो, यानी हमेशा उनका जो मन था ना वो कृष्ण के पादों में ही, कृष्ण के चरण कमलों में भी जो है स्थित रहता था। वचांसी वैकुंठे गुणानुवर्णने, यानी हमेशा जो है भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का ही वर्णन करते थे वो। करौ हरेर मंदिरम मार्जनस्त्यादु, हमेशा जो है हरि मंदिर को साफ रखने में या अपने हाथों का प्रयोग जो है हमेशा हरि की सेवा में लगा देते थे। श्रुतिम चकार च्युति सत्कथा देयो हो, यानी उनके कानों का प्रयोग वो किसके लिए करते थे, तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की
कथा के श्रवण के लिए। फिर आता है मुकुंदलिंगालयाः दर्शने दृशु, यानी उनके आंखों का प्रयोग वो किसके लिए करते थे, तो भगवान के या मुकुंद के दर्शन के लिए, भगवान के अर्च विग्रह के दर्शन के लिए। राइट। नेक्स्ट आता है तद्भृत्या गात्र स्पर्शेन अंग सगम, यानी उनका जो शरीर था, उनके अंगों का स्पर्श किसके लिए था, तो एक भक्त के स्पर्श के लिए और भगवान के जो अर्च विग्रह के स्पर्श के लिए। घ्राणम च तत्पाद सरोजो सौरभे श्रीमत तुल्यास्या, यानी जो उनके नाक थे, उनका जो स्मेल सेंसेशन था, तो गंध ग्रहण जो है किसका करते थे, सिर्फ और सिर्फ तुलसी का, जो भगवान के चरणा कमलों में अर्पित हो, उस तुलसी का। फिर आता है रसानाम तद अर्पिते, उनके जो रसनेन्द्रिय थे, उनके जो जिह्वा थी, वो किसके लिए, तो वो था भगवान के प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और नेक्स्ट आता है यहाँ पर पादव हरे क्षेत्र पादानुसर्पणे, यानी उनके जो पैर थे वो किसके लिए थे, तो भगवान के जो क्षेत्र हैं, तो वहां पर जाने के लिए ही उनके पादों का प्रयोग वो लोग करते थे। फिर नेक्स्ट आता है शिरो ऋषिकेश पादाभिवंदने, यानी उनका जो शीश था वो भगवान के पैरों में रखने के लिए, या हम कह सकते हैं कि भगवान के जो है भगवान के सामने अपनी शीश झुकाने के लिए जो है वो उनका शीश का प्रयोग करते थे। कामम च दास्य न तो काम काम्याय, यानी उनकी जो इच्छा थी वो किसके लिए थी, तो भगवान सेवा की, भगवत सेवा की इच्छा करते थे, न कि किसी और रूप से। फिर यहाँ नेक्स्ट आता है यथार्थम श्लोके जनाश्रय रथि, यानी ये सारी चीजें उन्होंने जैसे जो है भगवान के पूर्ण रूप से संबंधित रूप से इन्होंने ये सारे कार्य की, किसी भी रूप से जो है उन्होंने क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें जो है भौतिक स्थिति में रहते हुए उन्होंने नहीं। तो अध्याय 14 में क्या समझा, तो भक्ति की योग्यता के बारे में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि क्यों कुछ वस्तुओं को हमें जो है आमतौर पर भक्ति के अंग के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, इस बारे में वर्णन हम समझते हैं। राइट। यस, यहाँ पर जो है ओके, तो यहाँ पर जो है पूरा हमारा जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। तो आई थिंक हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चंस ले लेते हैं। राइट। तो यस, आई थिंक चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन हो तो मैं थोड़ा सा मतलब देख लेती हूँ। जी रेणु वर्मा माता जी, हरे कृष्णा, बताइए। अनम्यूट, ओके सॉरी जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। अभी आपने जो नवदा भक्ति बताई ना, तो श्रवण में तो परीक्षित महाराज हो गए, कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी, स्मरण में प्रहलाद महाराज, अर्चन में पृथु महाराज, पृथु है ना। हाँ। और पाद सेवा में लक्ष्मी जी हैं। हाँ। और वंदन में अक्रूर महाराज, वो ऊपर नीचे हो गया है तो इसलिए अक्रूर महाराज। ठीक है, ठीक है जी जी। और कोई प्रश्न माता जी? ओके, हरे कृष्णा। यस, तो यस आई विल जस्ट सर्व थ्रू। जी त्रिलोकीनाथ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा। ये नवधा भक्ति में अम्बरीश जी की बात तो ठीक है, अम्बरीश जी के लिए एक उदाहरण दिया गया है, सर्वोच्च है, लेकिन नवधा भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण में आता है कि माँ सीता ने नवधा भक्ति के लिए हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, और सबरी को भी नवधा भक्ति का भगवान के द्वारा उनको सुनाया गया था और नवधा भक्ति उसको मिली थी। जी। तो ये नवधा भक्ति केवल अम्बरीश जी के ही का जो उदाहरण दिया गया, क्या ये पर्याप्त है?
नहीं, रियलिटी में यहाँ ये बताती हूँ कि हम लोगों ने जो है डिफरेंट रेफरेंसेस नहीं ली हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ भागवतम के आधार पर जो भी बताया गया है और श्रील रूप गोस्वामी जी ने जो भी यहाँ वर्णन किया है भक्ति रसामृत सिंधु में, सिर्फ और सिर्फ उसी के आधार पर हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा रेफरेंसेस जो है उसके बारे में यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने, अगर आप देखें तो एक भी रेफरेंस जो है रामायण में से ली ही नहीं है। यहाँ पर जो भी रेफरेंसेस है वो श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम और बाकी कुछ पुराणों के आधार पर है। यहाँ पर जो है भगवान की किसी भी रूप से लीला से जो है नहीं ली गई है, रामायण हो या कोई और लीला हो, राइट। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के रूप से और श्रीमद् भागवतम के आधार पर ली गई है। यहाँ पर कोई ये संदेह नहीं है वहां पर जो कहा गया है वो सही है या गलत है। यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल आपको देने के लिए जो भी रेफरेंसेस हमें यहाँ मिलती हैं श्रीमद् भागवतम में और भक्ति रसामृत सिंधु में, उसके आधार पर बताई गई है। ऐसा नहीं है कि वहां से हम लोग जो है जो कहा गया है उसे मना कर रहे हैं। दूसरी बात कि जो भौतिक या वर्णाश्रम की बात आई और भौतिक वस्तुओं के त्याग की बात आई, तभी हम भक्ति की ओर जाते हैं। तो ये जो मंदिर निर्माण है क्या भौतिक नहीं है? ये भी तो एक भौतिक है। हम निर्माण कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं और जोड़ करके, यद्यपि मैं भी निर्माण में रहता हूँ, मेरी भी अभी सेवा चल रही है। मंदिर 2-3 हम लोगों ने, हनुमान जी का मैं सिद्ध हूँ, अभी हनुमत छाया का निर्माण चल रहा है। तो क्या ये भक्ति के श्रेणी में आएगा? ये भी तो भौतिक ही है एक तरह से। देखिए, भौतिक चीजों से ही मंदिर निर्माण होता है, परंतु उसके अंदर जो हमारी भावना होती है वो क्या भौतिक होती है? हम ये सोचकर मंदिर का निर्माण करते हैं कि नहीं इसमें मुझे बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। नहीं, हमारे मंदिर निर्माण के पीछे का उद्देश्य क्या होता है कि दूसरे भक्तों को जो है भक्ति की सेवा करने का एक मौका मिले, हम हमारी सेवा भगवान को पूर्ण रूप से अर्पित कर पाए। हमारा जो धन है, दौलत है, जो भी हमारे पास है, उससे हम भगवान की सेवा में लगाएं, ये भावना है हमारी। हम थोड़ी ना उसे एक बिजनेस रूप से या इन्वेस्टमेंट रूप से देखते हैं। अगर हम एक मंदिर को इन्वेस्टमेंट के रूप से देखते हैं, एक बिजनेस रूप से देखते हैं, तो वो गलत है, वो अपराध है। परंतु अगर हम उस मंदिर को हमारी भगवान के प्रति सेवा के रूप से देखते हैं तो हाँ, वो भक्ति का अंग है। और दूसरे रूप से अगर समझे, अगर भगवान के मंदिर का निर्माण भौतिक समझे, तो हम लोग जो भगवान को प्रसाद देते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, वो भी भौतिक चीजों से ही बनाए, तो वो भी हम भौतिक मान लें। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सही है। हमारे उद्देश्य का महत्व है यहाँ पर, हम किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं उसका महत्व नहीं है। और कई सारे भक्त होते हैं जो अफोर्ड कर सकते, वो 56 भोग लगाते हैं भगवान को। तो क्या ये हमारा दिखावा है भगवान के प्रति? नहीं ना, वो तो हमारी भावना है भगवान को कि नहीं, हम भगवान को अपनी भावना रूप से, हमारी इच्छा रूप से हम जो कुछ भी हम कर सके वो करना चाहते हैं, तो वो दिखावा तो नहीं है। श्रद्धा भक्ति है। एक सन्यासी संन्यास ग्रहण कर लेता है, बाद में लौट के फिर भौतिक क्षेत्र में आ जाता है, जोड़ घटाने करने लगता है, और फिर वो उसका जो ध्यान है, भक्ति है, वो छूट जाती है। एक हमारे मित्र थे, नागा हो गए और 4 से 10 साल बाद उनके कुबेर के धन पर बैठा दिया कि हिसाब किताब करो, कि मुझे करना था तो मैं क्यों आया यहाँ, छोड़ के फिर चले आए संसारिक जीवन में। तो ये स्थितियां हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि भक्ति इन सब चीजों से नहीं मिलेगी जब तक कि हम श्रद्धा भक्ति और भावना हमारी ऐसी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस, रेखा माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बताइए माता जी। पिछली क्लास की भी पीडीएफ नहीं आई थी और इस वाली क्लास की पीडीएफ दोनों क्लास की साथ में मिलेगी माता जी। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कक्षा में, दोनों क्लासेस की मतलब एक पीडीएफ में 2 चैप्टर्स होती हैं, तो दोनों क्लासेस की पीडीएफ साथ में मिलेगी आपको। जी मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राजीव कुमार श्रीवास्तव प्रभु जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हम इस्कॉन में ऐसे हरे कृष्णा महामंत्र को ही महत्व क्यों देते हैं? देखिए, कारण मैं आपको ये बताती हूँ कि हरे कृष्ण महामंत्र का वर्णन जो है
ऑलरेडी हमें वेदों में भी मिलता है, थोड़ा अलग होता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये वर्णन जो है हमें मिलता है वेदों में। और जब कली के प्रारंभ में कुछ समय पहले जब चैतन्य महाप्रभु का अवतरण होता है इस संसार में, जिन्हें हम कृष्ण का ही रूप मानते हैं, तो उन्होंने जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र को वापस से हमें प्रदान किया था इस रूप से, जिस रूप से हम इस्कॉन में फॉलो करते हैं। तो इस कारणवश, क्योंकि भगवान ने ही हमें इसे प्रदान किया सीधे और सबसे सरल रूप से प्रदान किया। आप बाकी के मंत्र में भी देखिए तो कई सारे अलग शब्द होंगे, परंतु हरे कृष्ण महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 शब्दों के प्रयोग से इतना बड़ा मंत्र है, हरे कृष्ण और राम। करेक्ट। तो इस कारण एक तो सरलता है, दूसरे रूप से जो है क्योंकि सरल रूप से और इसे जो है सबसे श्रेष्ठ मानते हुए चैतन्य महाप्रभु ने खुद हमें दी थी, इस कारणवश जो है इस्कॉन में और हर जगह पर जो है मोस्टली इसे सबसे श्रेष्ठ और सबसे एक्सेप्टेबल मानते हैं हम लोग। मैं एक इसी संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी बताइए। कि वैदिक मंत्र जो गायत्री का है, मैं उसका भी जाप करता हूँ और महामंत्र का भी। तो वैदिक मंत्र के लिए कई विधाएं हैं, जैसे गायत्री मंत्र का अगर थोड़ा भी आप इधर से उधर हुए तो उल्टा भी हो जाता है, मतलब जो अच्छा कर रहे हैं उसका विपरीत भी फल मिलता है। लेकिन अगर हम सही ढंग से नियमों के और वैदिक नियमों के अनुरूप अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमें चमत्कार कह लीजिए या तत्कालिक फल भी मिलना शुरू होता है जी। लेकिन हरे कृष्णा का तो अंत तक है, जीवन के पर्यंत तक। लास्ट में मृत्यु के समय भी अगर राम राम आया तो आप तो गए भगवान के बैकुंठ में, और उस समय गायत्री मंत्र उतने उस लेवल पर, उस स्तर पर नहीं आप बोल पाओगे जितने सरल ढंग से हरे राम का भी आप बोलोगे। तो ये स्थितियां हैं। तो वैदिक मंत्र भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और वैदिक मंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र को ही कहा गया है। ये मैं जोड़ना चाह रहा था। हाँ बताएं। नहीं वो सही है। और दूसरा ये है कि जब हम देखते हरे कृष्ण महामंत्र, यहाँ पर भगवान के नाम के अलावा और किसी शब्द का प्रयोग नहीं है। तो ये एक महत्व है कि हम जैसे कि बाकी जो भी हम वैदिक मंत्र देखते हैं तो वहां पर कई और सारे शब्द है जो भगवान के नाम से संबंधित जरूर है परंतु भगवान का नाम नहीं है। तो इस कारणवश जब हम देखते तो हरे कृष्ण महामंत्र का जो प्रयोग है ये सर्वोपरि माना गया है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। एक हरे कृष्णा जी बताइए माता जी। माता जी फिर बाकी उनको वैदिक मंत्र है और ये महामंत्र है, तो इसलिए भी मतलब इसका महत्व ज्यादा हो गया क्योंकि ये महामंत्र। वही तो मैं बता रही हूँ, वैदिक मंत्र और महामंत्र दोनों में मतलब विपरीत है दोनों। हम जब समझे कि सर्वोपरि महामंत्र है परंतु उसका प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, उसका भी है, परंतु ये बहुत सरल है। कली में ऊपर से जब हम देखते तो कली के प्रभाव के कारण हमारे वचन, हमारे मन, हमारे शरीर हर एक के ऊपर एक प्रभाव है, जिसके कारणवश हम इतने पूर्ण रूप से योग्य नहीं है कि हम उसे सही रूप से, सरल रूप से जो है ग्रहण कर सके वैदिक मंत्र को। परंतु हरे कृष्ण महामंत्र का ग्रहण, श्रवण और स्मरण ये तीनों ही आसान है। जी मतलब एक क्वेश्चन और था, मतलब एक क्वेश्चन और था, मैं ये पूछना चाहता था, जैसे ये क्वेश्चन था जो ये मैंने एक अमोघ लीला प्रभु जी की कोई क्विज आई थी उसमें आया था, तो मैं ये क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ रहा हूँ तो ये नाम अपराध में तो नहीं आएगा? नहीं नहीं, नाम अपराध में क्या होता है कि हम संदेह रखते हैं कि ये ही मैं क्यों करूं, दूसरा क्यों नहीं कर सकता। ऐसे जो एक जब हमारे पास इस बारे में ज्ञान नहीं है उसे पूछ के समझना वो सही है, परंतु बिना उसके ज्ञान के अगर हम उसके अगेंस्ट जाते हैं तो वो गलत है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महेंद्र पाल प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, ये अभी जो आपने नवदा भक्ति का जो बताया है, वर्णन किया है, इनमें दो हैं जो कि एक तो है उनका जो दो एग्जाम्पल मिल जाएंगे, उनका डिफरेंस क्या है, अर्चन और बंधन?
अर्चना और बंदन, इनका दो दो एग्जाम्पल दे देंगे जरा? एक मिनट मैं बताती हूँ। देखिए, अब अर्चनम का अर्थ होता है मन, वचन और कर्म से हम भगवान के लिए पवित्र सामग्रियों से या जैसे कि भगवान के चरणों में पूजा करते हैं, ठीक है। जैसे हम हमारे घर में मंदिर में हम क्या करते, पूजा करते, तो भगवान को फूल चढ़ाते हैं भगवान के चरणों में। हाँ, ये जो है अर्चनम है। भगवान को भोग चढ़ाते हैं, वो अर्चनम है। भगवान के लिए जो है कुछ जैसे मोतियों की माला आदि बनाते हैं हम लोग और भगवान को चढ़ाते हैं, ये सब अर्चनम में आया। वंदनम में क्या है कि भगवान की मूर्ति जो है अंश रूपी, जिस रूप से हम समझते हैं, उनके प्रति हमारी मर्यादा या हमारे नमस्कार को, हमारे पवित्र भावनाओं को दर्शाना, तो वो वंदनम में आता है। हम भगवान की मूर्ति को ही देख ले, अर्च विग्रह के रूप से भगवान के वंदन को देख ले, या हम गुरुजनों के लिए हम करें वंदन, या हम एक रूप से समझे तो जैसे ब्राह्मणों के प्रति हम हमारी जो मर्यादा दिखाते हैं, वो जो मान सम्मान हम देते हैं, वो ये सब वंदनम में आ जाता है। तो यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से जो है एक सामग्री का प्रयोग या भक्ति रूप से हम यहाँ देख रहे हैं, तो हम लोग किसी चीज को अर्पित नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ हमारी मनोभावनाओं को जो है दर्शा रहे हैं, तो वो वंदनम में आ जाता है। अच्छा, मनोभावना का मतलब ये है कि हम इसको जैसे स्तुति करें किसी का, स्तुति में आ जाएगा इसी में? स्तुति आपको जो है कीर्तनम में आ जाएगा। अच्छा, कीर्तन में आएगा। वंदनम में जो है सिर्फ और सिर्फ हमारी हम लोग जो है एक आदर सम्मान जो देते हैं ना, आदर सत्कार जो करते हैं, वो वंदनम में आया। कर्मकांड नहीं, कर्मकांड इज डिफरेंट फ्रॉम भक्ति माता जी, दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। कर्मकांड जो है वो बिल्कुल अलग है, वो हम लोग हमारी इच्छा के लिए कर रहे हैं, तो वो भक्ति का मार्ग ही नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली नॉट इन नवधा भक्ति। तो ये दीप जलाना, धूप दिखाना, ये सब मतलब ये इसमें आ जाएंगे अर्चनम में? ये अर्चनम में आ जाएंगे आपको। तो माता जी इसमें जैसे आप दिया धूप कर रहे हैं, वहां पर आपकी ये भावना है भगवान मुझे ये दे दीजिए इसलिए मैं ये कर रही हूँ, तो वो कर्मकांड है। नहीं वो तो हाँ, सिर्फ और सिर्फ भगवान को अगर अर्पित करने के रूप से हम जो भी कर रहे हैं, तो वो सब अर्चनम में आना। ये माता जी अक्रूर जी ने जो किया है, तो ये बंदनम जो किया है अक्रूर जी ने, वो कैसे किया है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ओके, अक्रूर जी के बारे में स्टोरी चाहते हैं ना आप? एक बेसिक नहीं, स्टोरी नहीं, थोड़ा सा वो बता दो कि कहाँ पर किया गया है अक्रूर ने ये बंदन जो किया है। अक्रूर के वंदन के बारे में है ना, आपको रेफरेंस मिल जाता है इसमें से, क्या बोलते हैं, ओके। तो अक्रूर जो है भगवान कृष्ण के अंकल थे, जो कंस के जो है एक कोर्ट में थे। वो कंस का जो राज्य था ना, वहां के एक मेंबर थे अक्रूर। और क्या होता है कि अक्रूर का एक बेसिक ये था कि चाहे वो वहां कंस के राज्य में थे, कंस के कोर्ट में एक मेंबर थे, परंतु वो हमेशा, उनकी जो स्तुति थी वो हमेशा भगवान के लिए थी। वो अपनी भगवान के प्रति उनकी जो भक्ति थी ना, वो हर एक व्यक्ति के सामने वो दर्शाते थे। और एक उदाहरण के लिए मैं बता देती हूँ, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। जब वो मथुरा लेके जा रहे थे, हाँ, वो नहीं, जब वो वृंदावन जा रहे थे, मथुरा नहीं, जब वो वृंदावन जा रहे थे ना अक्रूर महाराज, तो उन्होंने देखा कि जो नीचे भूमि है उस पे भगवान के जो है चरणों के एक मतलब क्या बोलते फुटप्रिंट बनी हुई है उस डस्ट में या उस जमीन पर। तो वो क्या करते हैं, इमीडिएटली वो जो है नीचे झुकते हैं और अपना सर जो है उससे मतलब टच करते हैं उस फुटप्रिंट पे। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जो चीजें भगवान की है, जो भगवान द्वारा कुछ भी हो इस संसार में, उस सब के प्रति जो है अक्रूर महाराज पूर्ण रूप से उन्होंने अपना जो है मान दिया या आदर दिया। भगवान के चरण कमलों का एक मतलब फुटप्रिंट ही क्यों ना हो, या अगर समझे तो एक और रेफरेंस मिलता है कि जो वृंदावन में, मथुरा में जो गाय थी, जो भगवान श्री कृष्ण जो है उन्हें ग्वाल बाल
सब साथ में जाते थे, तो उन गायों की भी उन्होंने जो है आदर दिया। तो ये जो भावना थी वो अक्रूर महाराज की सर्वोपरि थी, सर्वश्रेष्ठ थी। तो इसलिए जो है वंदनम में अक्रूर महाराज को कंसिडर किया जाता है। माता जी कृष्णा बुक में बहुत अच्छा दिया है जी, कृष्णा बुक में एक पूरी स्टोरी है, आई थिंक एक सेक्शन है वहां पूरा पर। दिया है। जी, हरे कृष्ण। यस, लेट मी जस्ट चेक ऑन चैट बॉक्स में कुछ आई थिंक क्वेश्चंस थी। हरे कृष्ण माता जी, राधा रानी जी किस कैटेगरी में आती है? तो राधा रानी जी की जो भावना थी वो प्रेम की भावना थी भगवान के प्रति, और परंतु वो अपने आप को जो है भगवान के उस क्या बोलते हैं, भगवान को अपने आप से सर्वोपरि मानती थी। उन्हें ये था कि भगवान के इवन जो है भक्ति के भी वो योग्य नहीं है, इस तरीके की भावना उनके अंदर थी। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ जो है भगवान को निहारना चाहती थी। तो ये नवधा भक्ति के सेक्शन में नहीं आता है, क्योंकि और ऊपर से कभी भी राधा रानी को हम जो है एक भक्त रूप से नहीं परंतु भगवान के ही एक अंग रूप से समझते हैं। तो हम भक्ति में जो है कभी भी राधा रानी को कैटेगराइज नहीं करते हैं। तो ये एक रीजन है। तो दूसरा ये है, भगवान श्री राम जब भक्तिमयी शबरी के आश्रम में आते हैं तो भावमयी शबरी उनका स्वागत करती है, उनके श्री चरणों की पकड़ती है, उन्होंने आसन पर बैठाती हैं और उन्हें रस भरे ओके हाँ। इसके पश्चात भगवान राम शबरी जी के समक्ष नवधा भक्ति के स्वरूप प्रकट करते हैं। यस, श्री रामायण में ये सेक्शन है जहाँ नवधा भक्ति का वर्णन मिलता है श्री रामायण में, तो वो शबरी की स्टोरी से रिलेटेड है, करेक्ट। और नेक्स्ट आता है, भगवान कृष्ण के अनगिनत नाम है लेकिन विशेष रूप से ओके हाँ, ये ऑलरेडी मैंने आंसर किया है। तो यस, तो हाँ, आज के भजन के लिरिक्स अगर आपको चाहिए तो आप लोग जो है टाइप कर सकते हैं भजहु रे मन। अगर आप ये ऑनलाइन जो है टाइप करते हैं तो आपको जो है ये लिरिक्स मिल जाएंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में जो है आपको ये उपलब्ध है। ओके डन। और कोई आई थिंक कोई फलाने का जब जहां हमारा अकाउंट है उस बैंक से हमें हरे कृष्णा डन। विल कंटिन्यू द क्लास नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते हम लेते हैं 15वें अध्याय का, कोशिश करेंगे 2 अध्याय हम कंप्लीट कर सकें। कृपया आप सभी से निवेदन है कि समय पे 8 बजे को पहुंच जाएं। वाञ्छक्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत